पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत और अब इंस्पेक्टर की हत्या करने के आरोपी को सम्मान। बीजेपी में पद हासिल करना है तो बस हिंसा फैला दो, आपको खुद ही बड़ा पद मिल जाएगा। बुलंदशहर के सियाना में हिंसा हुई। हिंसा को भड़काने के आरोपी को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। हिंसा में इंस्पेक्टर को गोली मारी गई, उनकी जान चली गई, लेकिन आरोपी को भाजपा में सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि भाजपा ने आरोपी को भी अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर पवित्र कर दिया होगा। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारे बीजेपी सदस्य बनने के लिए सब डिग्री होना चाहिए। याद है आपको इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जिनकी बुलंदशहर में गोरक्षकों की भीड़ ने हत्या कर दी थी साल 2018। इसी साल बुलंदशहर के सियाना में गोकशी के विरोध में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में यूपी पुलिस के तत्कालीन थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही एक और युवक की भी इसमें जान गई थी और इस हिंसा को भड़काने वाला मुख्य आरोपी था सचिन अहलावत, जिस पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का भी आरोप है। इस मामले में वो जेल भी गया, लेकिन फिलहाल जमानत पर बाहर है और जमानत पर बाहर आने का उसे अब बीजेपी वालों ने तोहफा भी दे दिया है, मंडल अध्यक्ष बनाकर। दरअसल बीजेपी ने हत्या का आरोपी, हिंसा भड़काने का आरोपी सचिन अहलावत को सियाना विधानसभा क्षेत्र के बीबी नगर का मंडल अध्यक्ष बनाया है। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उसे जो लोग हैं वो फूल माला और पार्टी का गमछा पहनाकर बधाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बीजेपी के लोग मिठाइयां खिला रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। सोचिए दोस्तों, बीजेपी में बड़ा पद हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हिंसा फैला दो, यौन शोषण के आरोपी हो, बलात्कारी हो, हिंसा के लिए उकसाना हो, भड़काऊ बयान दो। अगर आप इन सब में माहिर हैं तो बीजेपी में आपको बड़ा पद दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने तो सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रखा है। कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आरोपी हो, रेपिस्ट हो, बीजेपी में शामिल होते ही वो दूध का धुला बन जाता है। फिर किसी आरोपी पर कोई जांच नहीं होती। इसी तरह भाजपा की दंगा करो इनाम पाओ नीति के तहत एक और दंगाई को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी। 2018 जब सरकार भी भाजपा की थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी भाजपा के थे, लेकिन गुंडों को भगाने वाले मुख्यमंत्री आज तक अपनी पार्टी के गुंडों को नहीं पहचान पाए हैं। पहचानना तो दूर की बात है, उन्हें तो इनाम दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हत्यारे, बलात्कारी, हिंसक सब बीजेपी में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी आदित्यनाथ दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जमीन पर उन दावों की हकीकत नील बटे सन्नाटा है, जो कि सिर्फ सरकारी दफ्तरों में कागजों में लिपटे हुए धूल खा रहे हैं। क्योंकि हकीकत में तो गुंडों को सम्मान दिया जा रहा है, मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, बुलडोजर बाबा जो कि अपनी मनमर्जी से किसी के घर को भी तोड़ने का हुक्म अपने सरकारी दफ्तर से बैठे बैठे दे देते हैं, वो अपने आरोपी नेताओं पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आखिर क्यों उनके घर नहीं तोड़े जाते? क्यों इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, बल्कि उन्हें इनाम दिया जाता है? क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बस गरीब लोगों पर ही चलता है, अपने आरोपी नेताओं पर नहीं चलता? कितने अफसोस की बात है ना, जो सचिन अहलावत 2018 में सयाना में हिंसा भड़काने का आरोपी है, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करवाने का आरोप है, उसे सम्मान दिया जा रहा है। और जो लोग बेगुनाह हैं, गरीब हैं, उन पर बीजेपी सरकार में कार्रवाई होती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी वालों की आदत हो गई है किसी आरोपी को बड़ा पद देने की? आरोपी होगा तो बीजेपी में उसको स्वागत किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी को आरोपी इतने ज्यादा पसंद आते हैं, उन्हें मंडल अध्यक्ष बना दिया जाता है? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।